गुड मॉर्निंग फ्रॉम उत्तरे। आज की सुबह बहुत ही सुंदर है। हम लोग एक सेक्लूडेड घर में थे, जैसा कि हम लोगों ने रात को बताया था, और यहाँ से पूरे उत्तरे का व्यू हम लोगों को दिख रहा है। नीचे छोटा सा टाउन है और यहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ और उस पर ये बादल, लहलाते लहलाते बादल जो कहीं भी स्टक हो जाते हैं। मात्र सुबह के 5 बजे हैं और आप सूरज की रोशनी को देख सकते हो कितना स्ट्रांगली वो आ चुका है। इन बादलों पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही है, इस पर पड़ रही है। यहाँ पे इसने अब बादलों को साफ भी कर दिया है और ये पहाड़ पूरे के पूरे अभी भी बादल से घिरे हुए हैं। पूरा कंचनजंगा का व्यू सामने दिखता है, लेकिन यहाँ पर बादल है, इस वजह से यहाँ से व्यू क्लियर नहीं है। और एक बादलों का बड़ा सा झुंड घाटी से निकलकर पूरे पहाड़ों को ढकने की तैयारी में है। यहाँ हम लोग लगभग 1 घंटे से बैठे हैं और कई बार ये माउंटेन क्लाउड से ढका और कई बार क्लाउड से ये साफ़ हुआ और माउंटेन का व्यू क्लियर हुआ। बस एक ही चीज़ नहीं हो पा रहा है कि कंचनजंगा का व्यू नहीं दिख पा रहा है, अदरवाइज़ सब कुछ हो रहा है। यहाँ पे छोटे छोटे क्लाउड्स आ रहे हैं, बहुत भरपूर मात्रा में भी क्लाउड्स आ रहे हैं और पूरा ये व्यू ढक ले रहे हैं। बहुत खूबसूरत मॉर्निंग है। तरह तरह की बर्ड्स यहाँ पे आई हैं, देखने को मिली हैं, उनकी आवाज़ सुनने को मिला है। कल हम लोग बर्ड पार्क में ना जाकर बहुत बढ़िया डिसीजन लिए, क्योंकि वहाँ केज में बर्ड्स को दिखाया जा रहा था। हर सेकंड कोई नई बर्ड आ जा रही है, बैठ रही है, बोल रही है और फिर चले जा रही है अपने माउंटेन्स में, अपने घरों में। इसी होम स्टे में हम लोग रुके थे और अब हम लोग सुबह के समय पे निकल रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। और ब्रेकफास्ट कर हम लोग आज जाएंगे अगले डेस्टिनेशन पे। हम लोग जंगल का ट्रैकिंग नहीं कर रहे हैं, अपने होम स्टे से स्कूटी तक जा रहे हैं। और हमारा होम स्टे था वो जंगल में था, तो जंगल में एक दिन रहने का आनंद हम लोग ने लिया। अच्छा ओके। हम लोग पहाड़ से उतर रहे थे और शुभी को जोक पकड़ लिया था। यहाँ पे जोक बहुत है, लीच। और मेरे को नहीं लग रहा है कि हम लोग को यहाँ खड़ा रहना चाहिए। लेट्स गो, चलते रहो। और जंगल में भाई रहोगे तो कुछ न कुछ तो प्राइस पे करना पड़ेगा। अभी भी ऐसा लग रहा है कि उतरे से पूरा अच्छे तरीके से उतरे भी नहीं है और बारिश शुरू हो चुकी है। लग रहा है रेनकोट पहनना पड़ेगा, उसकी बूंदें तेज होते होते बारिश का रूप ले ली है। सो नाउ वी हैव टू वियर द रेनकोट। व्हाट डू यू से अभिषेक? हाँ रुकते हैं। ठीक है। उतरे से निकलते निकलते बारिश तेज हो गई और हम लोग अभी थोड़ा यहाँ रुकने का फैसला लिए हैं। अभी शायद थोड़ी देर में बारिश कम हो जाए या फिर हम लोग रेनकोट पहन के निकलेंगे, दोनों में से एक कुछ होने वाला है। बारिश अब ख़त्म हो चुका है, धूप हो चुकी है और बहुत सुहाना वेदर हो गया है। इट इज़ वेरी इजी टू ट्रैवल नाउ। आज हमारा टारगेट है 130 किलोमीटर जाने का, लेकिन जिस तरीके से ये सीन दिख रहा है, हम लोग नहीं लग रहा है हम लोग पहुंच पाएंगे इतना जल्दी। लग रहा है ये सीन को हम घंटों यहाँ खड़े होकर देखते रहें। और ये जो सामने शहर दिख रहा है वो आपको पेलिंग है। अभी 43 किलोमीटर हम लोग सिक्किम के रास्ते पे आए हैं और इनको नींद लगने लगी है। हाँ, ये बात तो है, नींद तो आ रही है मुझे, क्योंकि कुछ अभी बाहर देखने को भी नहीं है, पूरा कुहासा है, बस कुछ ही दूर दिख रहा है। पता नहीं क्यों मुझे थक गई हूँ मैं, बहुत ज्यादा हो जाता है ट्रैवलिंग में। नींद आ रही है मुझे। इतना नींद लग रहा है कि यॉर्निंग पे यॉर्निंग आ रहा है। और जब नींद लगता है तो पता है क्या कहती हैं? अभिषेक स्कूटी मुझे दीजिए, मैं राइड करूंगी। ताकि मेरी नींद खुल सके। जो कि मैं देने वाला नहीं हूँ। लगभग 7 से 8 दिन हुआ है, 500-600 किलोमीटर चले हैं और उसमें से इन्होंने चलाया सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर। पीछे बैठने में बहुत एनर्जी लगती है, इसलिए तो कह रही हूँ नींद आ रही है तो राइड कर लेती हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं कुहासा बढ़ते चला जा रहा है, ठंडी भी बढ़ रही है और नींद भी बढ़ रहा है। सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स जोरथंग। सिक्किम में बहुत खूबसूरत गांव है और थोड़ा डेवलप्ड गांव है। जैसे कि आप एक गांव को इमेजिन करते हो, मोस्ट ऑफ द फैमिली में एक गवर्नमेंट जॉब है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत पैसा भेजा जाता है। हम लोग कल रात में उतरे में रुके थे। और उतरे में क्यों रुके थे?
वैसे तो हम लोग का प्लान था कि युक्सम से निकल के हम लोग पेलिंग रुकेंगे। पेलिंग बहुत टूरिस्ट से हमने सुना था, इवन फॉरेन टूरिस्ट भी इसकी बातें कर रहे थे कि पेलिंग जाना है। बट पेलिंग जब हम लोग आए तो इतना क्राउडेड प्लेस था, जैसे लग रहा था कि मिनी गैंगटोक हो, और होटल्स की चार्जेस भी बहुत हाई थे। पीक सीजन था उन लोगों का। इवन बेसिक रूम्स जो हम लोगों को आराम 7 से 8 हजार। हाँ, वो 7 से 8 हजार के मिल रहे थे। और फिर हम लोगों को अपीलिंग भी नहीं लग रहा था कि वहाँ पे रुका जाए, बिकॉज टूरिस्ट बहुत ज्यादा था। तो हमने सोचे आगे आते हैं, और एक जगह है वहाँ गेजिंग, जो बात है 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, वहाँ रुकते हैं। बट गेजिंग का हाइट 800 ही कुछ मीटर्स थे सी लेवल से, इस वजह से वहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। तो हम लोग सोचे आगे चलते। तो एक जगह पड़ती है डेंटम, है ना, डेंटम। तो डेंटम में भी नदी थी, वहाँ पे बहुत सुंदर टेम्परेचर ज्यादा था रंजीत रिवर का, लेकिन वहाँ पे भी अपीलिंग नहीं लगा। तो उत्तरे हमारे पहले से प्लान में था कि उत्तरे हमें जाना है, तो उत्तरे हम लोग चले गए। उत्तरे गए तो आपने देखा ही, बिकॉज वी डिड नॉट हैव एनी होम स्टे। बहुत दिक्कतों का सामना करने के बाद एक होम स्टे ऊपर मिला। वहाँ भी लीच वीच बहुत ज्यादा जोक था, बट वी सर्वाइव्ड देयर। वेरी ब्यूटीफुल प्लेस इट वाज। पेलिंग इन कंपैरिजन में सेटिस्फेक्शन लेवल एकदम हाई पीक पर। खाना वाना हम लोगों को होम स्टे में ही मिल गया, और वो पूरे गांव में 2 ही टूरिस्ट थे, जो कि हम दोनों थे, और कोई नहीं था। एवरीवन वाज लुकिंग एट अस कि कहाँ से ये दोनों कहाँ से आ गए हैं। तो जब आप कोई वहाँ से नेपाल का बॉर्डर पैदल 9 किलोमीटर था। हाँ। रास्ते नहीं है, रास्ता वहीं एंड होता है हमारा। ट्रैकिंग करते वक्त सिंगल नेशनल पार्क का ट्रैकिंग भी वहाँ से स्टार्ट होता है। कंचनजंगा बेस कैंप का भी ट्रैकिंग वहाँ से स्टार्ट होता है। यस, तो कभी भी आप अगर ऑफ बीट ट्रैवल करते हो और कोई भी स्टेट के बॉर्डर इलाकों में आप जाते हो, तो आपको वहाँ थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, वहाँ रूम वगैरह खोजने में। एग्जैक्टली, लेकिन नेचर एकदम रॉ फॉर्म में मिलेगा, एकदम बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के। प्रकृति कैसी लगती है, और वो कितनी डेंजरस हो सकती है, और कितनी सुकून देने वाले भी हो सकती है, इसका ये आपको देखने को मिलता है। और अब बारिश शुरू हो गई है, और हम लोगों को निकलना चाहिए। बिल्कुल, लेट्स गो। बारिश कंटिन्यू है, और अब हम लोगों को रेनकोट पहनना पड़ रहा है। सो वी आर वियरिंग द रेनकोट, एंड तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, बिकॉज धीमा धीमा बारिश हो रही है, और ये भिंगाने के लिए काफी है। नई ड्रेस होता है जब बारिश आती है, तो ऐसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो सामने आपको नदी दिख रही है, उसके किनारे एक शहर है, काफ़ी बड़ा शहर है, जो वेस्ट बंगाल और सिक्किम के बॉर्डर पे है, जोरथंग। अब हम लोग ऊंचाई पे हैं सिक्किम में, और हमें उतर कर उस शहर को क्रॉस करके आगे जाना है। तो ये पहाड़ों के बीच के जो ये घुमावदार रास्ते, इन सब को नीचे उतरते हुए हम लोगों को नीचे तक जाना है। उत्तरे से कलिंगपोंग की तरफ हम लोग लगातार बढ़ रहे हैं, और ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये सिक्किम में है, और ये पूरा जंगल सिक्किम में है। लेकिन एक नदी है जिसका नाम है रंगीत नदी, वो बीच में बॉर्डर बना रही है। उस तरफ हमारा वेस्ट बंगाल हो गया, और इस तरफ हमारा सिक्किम हो गया। रंगीत रिवर के बगल से हम लोग गुजर रहे हैं, और यहाँ पे है एक ब्यूटीफुल सैंक्चुरी, कीतम बर्ड सैंक्चुरी। नदी की आवाज़ है, झरनों की आवाज़ है, और यहाँ पे पूरा का पूरा बर्ड सैंक्चुरी है। अब वैसे तो बर्ड्स को सैंक्चुरी में देखना इतना आसान नहीं होता, आपको घंटों घंटों बैठना होता है, तब जाके कुछ बर्ड्स दिखती हैं। बट अभी हम लोग रास्ते से आ रहे थे, तो हम लोगों को एक मोरनी एकदम अपने रास्ते पे बैठे हुए मिली। चाबी दिख गया उसको। ये तीस्ता रिवर है, जो कि नॉर्थ सिक्किम से आ रही है, और साथ में जाकर रंगीत रिवर से मिल रही है। यहाँ पे दोनों का कन्फ्लुएंस हो रहा है, जो कि वेस्ट सिक्किम से आ रही है, और साथ में बन जा रही है फिर से तीस्ता, और ये बांग्लादेश तक जाती है। तो ये ब्यूटीफुल यहाँ पे दोनों नदियों का संगम है, रंगीत रिवर और तीस्ता रिवर। आप देख सकते हैं कैसे ट्राई जंक्शन यहाँ पे बना है पहाड़ का, और इसमें लोग रिवर राफ्टिंग भी कर रहा है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन कम टू हैव एक्सपीरियंस ऑफ रिवर राफ्टिंग। हम लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए रुके हैं, और रेस्टोरेंट से ये व्यू है कुछ तीस्ता का और माउंटेन का। इट्स अमेजिंग।
हिमालय को छोड़कर जैसे ही हम प्लेन्स में एंटर करते हैं हमें मिलता है तराई क्षेत्र, और तराई क्षेत्र में इतनी बायोडाइवर्सिटी होती है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है। जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है वो पूरा का पूरा तराई क्षेत्र में आता है। वैसे ही ये जो हिस्सा है दार्जिलिंग का, जहाँ पे हम लोग सिक्किम से वेस्ट बंगाल में एंटर करते हैं, और ये वेस्ट बंगाल का पूरा क्षेत्र पड़ता है, तरीके से खत्म हो जाते हैं और ये आ जाता है और घने घने बड़े बड़े वृक्ष होते हैं। दिस इज़ अ बंगाल सफारी। जब हम लोग सिक्किम के रास्ते उतर के बंगाल में एंटर करते हैं और तीस्ता नदी से होते हुए आते हैं तो रास्ते में हम लोग को मिलता है महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके अंत में है बंगाल सफारी, लेकिन यहाँ सफारी बंगाल मतलब टाइगर रिजर्व या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाली नहीं होती है, बल्कि यहाँ पे एक ज़ू है जहाँ पे इंक्लोजर में एनिमल्स रखे गए हैं और यहाँ पे टॉय ट्रेन से और गाड़ी से आपको अंदर लेके जाते हैं, डिफरेंट चार्जेस लेते हैं और 1 घंटे में पूरा ज़ू की तरह वो पूरे एनिमल्स को, जैसे हिरन हो गया, टाइगर हो गया, इन सब को वो दिखा कर लेकर आते हैं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एंड फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी, इफ़ यू हैव टाइम देन यू कैन कम। Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things सिक्किम पार करने के बाद बंगाल में लगभग 30-35 किलोमीटर अभी हम लोग चले हैं। रेलवे का इधर बहुत ही ज़्यादा सुपर फास्ट लेवल पे कंस्ट्रक्शन। हम लोगों को एक बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन मिला हुआ है जहां हम लोग जा रहे हैं। उसी के रास्ते में शुभम थोड़ा रेस्ट ले रही हैं और पीछे आप देख सकते हैं कितना सुंदर फॉरेस्ट एरिया है। और मिलते हैं वहां पहुंचने के बाद और देखते हैं रूम वगैरह वहां पे है कि नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा ऑफ बीट है। आज सुबह से रास्ते में कई जगह बारिश हम लोगों को मिला और हमारी स्कूटी यहाँ पे है अंडर द शेड ऑफ प्लास्टिक। इस तरीके से बारिश हो रहा है, बार बार हम लोग रेनकोट पहन रहे हैं और बारिश का सामना कर रहे हैं। शाम का समय हो गया है और लाटपंचर में हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पे अपना होम स्टे ले लिए हैं, बहुत सुंदर होम स्टे है, वहाँ से व्यू बहुत प्यारा है। शाम के समय में हम लोग वॉक करने के लिए आए हैं, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे एंड देन वी विल टेक अ गुड स्लीप। आज हम लोग लगभग 150 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किए हैं। टारगेट था 130 किलोमीटर का, लेकिन डिफरेंट जगह जाते हुए 150 लगभग हो गया है एंड इट वाज अमेजिंग। बहुत मज़ा आया राइड करके। और लास्ट में जब हम लोग इस तरफ लाटपंचर की तरफ आ रहे थे तब हम लोग महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रास्ते आए हैं, उसको पार कर आए हैं। तो पूरा फॉरेस्ट रीजन था और फॉरेस्ट में गाड़ी चलाना एक अलग सुख का अनुभव होता है। तो इसके साथ आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। अब कल मिलते हैं, कल सिलीगुड़ी की तरफ निकलना है।